शिकोहपुर लैंड डील मामले में चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। लैंड डील मामले में ये चार्जशीट दायर कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शिकोहपुर लैंड डील मामले में चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। वाड्रा से संबंधित 43 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। शिकोहपुर लैंड डील ये मामला है जिसमें चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। वाड्रा से संबंधित 43 अचल संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। वाड्रा से संबंधित 43 अचल संपत्ति भी जब्त कर ली गई है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है। शिकोहपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। वाड्रा से संबंधित 43 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। शिकोहपुर लैंड डील मामले में चार्जशीट दायर की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। शिकोहपुर लैंड डील मामले से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है और शिकोहपुर लैंड डील मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट लैंड डील मामले में दायर कर दी है। तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। ईडी ने ये चार्जशीट दायर की है राउज एवेन्यू कोर्ट में। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब देखिए जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। ईडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है। आगे किस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, गुजरात पुलिस की तरफ से 1 दिसंबर 2018 को एक FIR दर्ज किया गया था, जिस FIR का नंबर 288 था, जिसमें बताया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने जो उनकी कंपनी स्काई लाइफ और स्ट्रैटेजी प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने ऑपरेश्वर प्राइवेट लिमिटेड की जमीन खरीदी थी और ये जमीन तकरीबन 753 एकड़ की जमीन थी। उसके बाद इसमें बताया गया था कि इसकी जमीन बेचने और रॉबर्ट वाड्रा उनकी तरफ से अपना नीचे दबाव भी दिखाया गया था और कुछ दस्तावेज को लेकर जो है उसमें आरोप लगाए थे। इसी मामले को लेकर जो है ये 12 फरवरी 2008 को प्रॉपर्टी दी गई थी।
उसके बाद 17 जुलाई 2025 यानी कि आज के दिन राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से एक जो है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है, दाखिल की है, जिसमें जो है रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड और इसके अलावा 11 लोगों के नाम इसमें शामिल है, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से उसमें धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आया और जो पूरे स्कैम का मामला सामने है, जिसको लेकर ईडी ने अपनी एक चार्जशीट दाखिल की और इसमें हम बता दें कि ऑनक्रेश प्राइवेट लिमिटेड जी रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है, जो स्काई जो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। बिल्कुल जावेद, क्या इस पूरे मामले में और भी कई लोग और कंपनियों के भी नाम शामिल किए गए हैं? ये बिल्कुल इसमें कुछ कंपनीज है जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल प्राइवेट लिमिटेड की फरवरी में जब ये जमीन खरीदी गई थी रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट जो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब ये जमीन खरीदी गई थी, जो दस्तावेज है उसको लेकर और इस जमीन में बिजली प्रभाव का इस्तेमाल करने को लेकर इस तरीके से जो एक मामला दर्ज किया गया था गुरुग्राम पुलिस की तरफ से और इसकी कई उस वक्त की जो है 40 जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच। ठीक है, बिल्कुल जावेद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है और ये पूरा लैंड डील का मामला था।